वीडियो में हम प्रैक्टिस से 27 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 इज रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर। एक लेटर को यूज करके जो स्टेटमेंट है इसको दोबारा लिखना है हमें। समझते हैं। फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड 3। मतलब यहाँ पे क्या है, एक सर्टेन नंबर है और 3, इसका हमें सम करना है। ठीक है, सम करके लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सर्टेन नंबर जो है वो x है, क्योंकि हमें एक लेटर यूज़ करना है। तो लेटर में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, a b c कुछ भी। ठीक है, तो लेट सर्टेन नंबर बी x। तो लिख लीजिए लेट सर्टेन नंबर बी x। जब सर्टेन नंबर x हो गया तो क्या कह रहा है, x प्लस 3, मतलब कि जो सर्टेन नंबर है और 3 को हमें सम करना है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकेंड, the difference obtained by subtracting 11 from another number। another number में 11 को subtract करना है हमें। तो another number को हम कोई अल्फ़ाबेट को लेटर ले लेंगे, a b कुछ भी ले सकते हैं। let another number be, या फिर सिंपली आप x ले सकते हैं, let another number be x। ठीक है, तो क्या करना है, x में 11 को subtract करना है, x माइनस 11। तो सेकेंड का ये आंसर हो गया। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। तो जो अनदर नंबर है उसको आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, लेट अनदर नंबर बी वाई। ठीक है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो 15 इंटू वाई, तो ये हो गया। फोर्थ पार्ट है 4 टाइम्स अ नंबर इज 24। तो देखिए, मैं नंबर को x मान लेता हूँ, इस नंबर को मैं x मान लेता हूँ। लेट द नंबर बी x। तो 4 टाइम्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू 24। ये करना था, सॉल्व हो गया। फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। हमें इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखिए, पहला है x प्लस 9 इक्वल्स टू 11। देखिए, पहले समझिए सॉल्व करने का मतलब क्या आता है। सॉल्व करने का मतलब है ये जो x है इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो x की वैल्यू कब आएगी, जब ये वाला पोर्शन हट जाएगा। ये पोर्शन कैसे हटेगा, यहाँ पे क्या है, प्लस 9 है। अगर हम माइनस 9 कर दें तो हट जाएगा। तो देखिए, माइनस 9 आप सिर्फ एक तरफ नहीं कर सकते, जब चेंज करते हैं तो दोनों तरफ करना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड। 9 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो देखिए, x प्लस 9 था, 9 हमने सब्ट्रैक्ट किया, इस तरफ भी किया उस तरफ भी किया। तो देखिए, 9 से 9 कैंसिल, 9 माइनस 9 जीरो हो जाता है। तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 9 2। तो सॉल्व हो गया। सॉल्व करने का मतलब यही कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड है x माइनस 4 इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला नंबर हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा, ये माइनस 4 है, अगर दोनों तरफ हम प्लस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऐड 4 टू बोथ साइड। तो लिखेंगे यहाँ पे हम ऐड 4 टू बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो x माइनस 4 है, प्लस 4 किया है हमने, तो उधर भी करना है आपको। 9 प्लस 4, 4 4 कैंसिल, x इक्वल टू 9 प्लस 4 13। सॉल्व हो गया, x इक्वल टू 13 हो गया। थर्ड पार्ट है 8x इक्वल्स टू 24। अब देखिए, अब यहाँ पे 8, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 8 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हटाना पड़ेगा। तो अगर इसको कैसे हटेगा, अगर दोनों तरफ हम 8 से डिवाइड कर दें तो कैंसिल आउट हो जाएगा वो। तो लिखिए डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड।
बोथ साइड्स। तो 8x बाय 8 इक्वल टू 24 बाय 8, 8 कैंसिल, 8 से ये 3 टाइम में कैंसिल, x इक्वल टू 3, सॉल्व हो गया। अब एक लास्ट पार्ट रह गया, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है x बाई 6 इक्वल टू 3, x बाई 6 इक्वल टू 3। देखिए इस 6 को हमें हटाना है तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये 6 कैसे हटेगा, डिवीजन में है तो 6 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, बाई 6 तो कर दीजिए, x बाई 6 इंटू 6 इक्वल टू 3 इंटू 6, 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा x, 3 इंटू 6 18, यही करना था हमें, सॉल्व हो गया। Given below are some equations and the values of the variable. Are these values the solution to those equations? यहाँ पे कुछ equations दिए हुए हैं और variable के values दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या वो उस equation का solution है या नहीं है। ये equation का कॉलम है, यहाँ पे variables के value हैं और यहाँ पे solution का कॉलम है, उसमें बताना है आपको yes और no। जैसे देखिए ये इक्वेशन है y माइनस 3 इक्वल टू 11, तो क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू 3 है, मतलब वेरिएबल की वैल्यूज y इक्वल टू 3 है। देखिए किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी वही कहलाता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, इसका नहीं है तो यहाँ पे नो दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन 2 से, ठीक है। 17 इक्वल टू n प्लस 7 इक्वेशन है और कह रहे हैं क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन n इक्वल टू 10 है। तो देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट तरफ राइट हैंड साइड। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है 17, लिख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 17। राइट हैंड साइड में क्या है n प्लस 7 और n की वैल्यू हमें दी हुई है 10, तो इस 10 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, रखिए यहाँ पे, तो 10 प्लस 7 क्या आया 17। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 17 है और राइट हैंड साइड भी 17 आया है, इसका मतलब हाँ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है n इक्वल्स टू 10, तो यहाँ लिखेंगे हम यस। थर्ड 30 इक्वल टू 5x, पूछा जा रहा है क्या x इक्वल टू 6 का सॉल्यूशन है। लिखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 30 है, लिख दिया। RHS में क्या है राइट हैंड साइड में 5x है, 5x, x इक्वल टू 6 दिया हुआ है, इस 6 को x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, तो 5 इंटू 6 क्या आ रहा है 30 आ रहा है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 30 है और राइट हैंड साइड भी 30 है, इसका मतलब कि 30 इक्वल टू 5x का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आएगा यस। फोर्थ पार्ट में है m बाई 2 इक्वल टू 14, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है m बाई 2, राइट हैंड साइड क्या है 14, लिख दिया। m की वैल्यू 7 दी हुई है, तो यहाँ पे आप 7 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो क्या हो गया 7 बाई 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आया है 7 बाई 2 और राइट हैंड साइड आया है 14, तो इक्वल तो नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब सॉल्यूशन नहीं है, तो m इक्वल टू सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग नो, सॉल्व हो गया। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन दिए हुए हैं आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जो भी वेरिएबल हैं, उसकी वैल्यू को निकालना है। फर्स्ट पार्ट है y माइनस 5 इक्वल्स टू 1, तो सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, हमें y की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे क्या है -5, इसको हटाना पड़ेगा, कैसे हट सकता है ये, दोनों तरफ अगर आप 5 ऐड कर देंगे तो लिखिए आप 5 ऐड कीजिए, ऐड 5 टू बोथ साइड, ऐड 5 टू बोथ साइड्स, तो y माइनस 5 है प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 5, ये 5 कैंसिल आउट होगा, y इक्वल टू 1 प्लस 5 6, ये सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड 8 इक्वल टू t प्लस 5, सॉल्व करना है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, t की वैल्यू चाहिए, लेकिन t के साथ प्लस 5 है, तो इस प्लस 5 को हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटेगा, दोनों तरफ हम 5 को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम
बोथ साइड्स। तो कीजिए 8 माइनस 5 इक्वल्स टू t प्लस 5 माइनस 5। 8 माइनस 5 क्या होता है 3, तो इस तरफ 3 है और ये 5 5 कैंसिल इक्वल टू t। तो सॉल्यूशन क्या होगा t इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 2 लिखिए, t इक्वल टू 3, बात तो एक ही है। थर्ड 4x इक्वल्स टू 52 है। तो देखिए यहाँ पे हमें x चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई है, तो ये कैसे हटेगा, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखिए डिवाइड बोथ साइड बाय 4, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। तो 4x बाय 4, 52 बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 13 या 52 होता है, या 13 4 जा, बात मान लीजिए x इक्वल्स टू 13, तो x इक्वल्स टू 13 हो गया। फोर्थ पार्ट है 19 इक्वल्स टू m माइनस 4, 19 इक्वल्स टू m माइनस 4। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, इस तरफ माइनस 4 है, तो दोनों तरफ हमें प्लस करना पड़ेगा 4 को। तो लिखिए ऐड 4 टू बोथ साइड, ऐड 4 टू बोथ साइड्स। तो 19 प्लस 4 इक्वल्स टू m माइनस 4 प्लस 4, तो कैंसिल आउट हो गया, 19 प्लस 4 23, तो 23 इक्वल्स टू m। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। फिफ्थ p बाय 4 इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहाँ पे 4 डिवाइडेड है, ये हटाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। तो p बाय 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 9 इंटू 4, 4 4 कैंसिल, दैट इज p, 9 इंटू 4 36, 6, x प्लस 10 इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पे 10 हटाना पड़ेगा हमें, यहाँ प्लस 10 है, तो दोनों तरफ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 10 को। तो लिखिए सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। तो x प्लस 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 माइनस 10, 10 10 कैंसिल, x। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 में 5 को माइनस करने क्या मिलेगा 5, बिगर नंबर कौन है 10, और साइन क्या है माइनस, दैट इज -5। सोल्यूशन ये हो गया x इक्वल्स टू -5। सेवेंथ पार्ट है m माइनस 5 इक्वल टू -12, m माइनस 5 इक्वल्स टू -12। इस -5 को हटाना है हमें, तो -5 कब हटेगा, जब दोनों तरफ हम +5 कर देंगे। तो लिखिए ऐड 5 बोथ साइड्स। तो m माइनस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू -12 प्लस 5, कैंसिल हो गया m, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 मिलेगा, बिगर नंबर कौन सा है 12, साइन क्या है माइनस, दैट इज m इक्वल टू -7। एंड द लास्ट पार्ट इज 8, नहीं कर दे रहा हूँ मैं, p प्लस 4 इक्वल्स टू -1। हमें ये हटाना है +4, तो कैसे हटेगा, दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को। तो लिखिए सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो p प्लस 4 -4 -1 -4, 4 4 कैंसिल आउट, p माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 1 5, साइन तो जो दोनों का साइन है वही रहेगा, माइनस माइनस का,
p इक्वल्स टू -5। सारे पार्ट सॉल्व हो गए। राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन एज एन इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और फिर उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट पार्ट है हरबा ओन सम शिप्स आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट ही स्टिल हैज 176 शिप। हाउ मेनी शिप डिड हरबा हैव एट फर्स्ट। कह रहे हैं कि हरबा के पास कुछ शिप था, उसमें से उसने 34 को सेल कर दिया। 34 को सेल करने के बाद भी उसके पास 176 शिप लेफ्ट है, मतलब बचे रह गए। तो उसके पास टोटल कितना शिप था स्टार्टिंग में। तो एज्यूम करता हूँ उसके पास x शिप था। लेट द नंबर ऑफ शिप्स विथ हरबा एट फर्स्ट बी x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे कि इतने शिप थे उसके पास, उसने 34 को सेल कर दिया। सेल कर दिया मतलब हटा दिया, रिमूव कर दिया अपनी तरफ से, तो माइनस कर देंगे। कह रहा है सेल करने के बाद भी उसके पास 176 लेफ्ट है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 176। इतना सिर्फ उसके पास पहले से था, 34 उसने सेल कर दिया, तो उसके बाद इतना लेफ्ट बचा, तो माइनस करके अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हटाना है। तो कैसे हटेगा, 34 को दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। लिखिए ऐड 34 टू बोथ साइड्स। तो x माइनस 34 प्लस 34 इक्वल टू 176 प्लस 34, कैंसिल हो गया। तो देखिए x इक्वल्स टू 176 प्लस 34 करेंगे तो 210 आएगा। तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने शिप थे, 210 शिप्स थे। लिखेंगे दस देयर वर 200 शिप्स विथ हरबा एट फर्स्ट। क्लियर हो गया। Sakshi prepared some jam at home and filled it in bottles. After giving away 7 of the bottles to her friends, she still has 12 to herself. How many bottles had she made in all? If she filled 250 grams of jam in each bottle, what was the total weight of the jam she made? कह रहे कि साक्षी ने कुछ जैम के बॉटल बनाए अपने घर पे, ठीक है, कुछ जैम बनाया, उसको बॉटल में फिल किया और 7 बॉटल अपने फ्रेंड को देने के बाद भी उसके पास 12 बॉटल लेफ्ट रह गए। ठीक है, तो उसने टोटल कितने बॉटल बनाए थे जैम, ये आपको बताना है। और कह रहे हैं कि अगर हर जैम के बॉटल में 250 ग्राम जैम फिल होता है तो जैम का टोटल वेट क्या होगा। तो पहले निकालते हैं टोटल उसने कितने बॉटल जैम बनाए। तो मैं एज्यूम करता हूँ उसने x नंबर ऑफ बॉटल जैम बनाए। लेट द टोटल नंबर ऑफ जैम बॉटल्स मेड बाय साक्षी बी x। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि इस x में उसने 7 अपने फ्रेंड को दे दिया, मतलब 7 माइनस करेंगे, फिर भी उसके पास 12 लेफ्ट रह गए, मतलब 7 देने के बाद भी 12 है, तो ये दिस इक्वल टू 12 हो जाएगा। इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से -7 को हटाना है, तो कैसे हटेगा, दोनों तरफ प्लस करेंगे हम 7 को, ऐड 7 टू both sides। तो x माइनस 7 प्लस 12, सॉरी 7 करना है ना, 12 नहीं, इक्वल्स टू 12 प्लस 7, ये 7 है। ठीक है, तो देखिए 7 तो कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 12 प्लस 7 19, मतलब टोटल उसने 19 बॉटल जैम बनाए थे। ठीक है, सो the total number of jam bottles made by साक्षी आर 19। अब हमें निकालना है उसका वेट कितना होगा जैम का। क्वेश्चन में मेंशन है कि ईच बॉटल का जो वेट है वो 250 ग्राम है। तो टोटल वेट ऑफ द जैम क्या होगा, हमारे पास कितने बॉटल हैं, 19 बॉटल हैं। 1 बॉटल का 250 ग्राम है, तो 19 में कितना होगा, 19 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ग्राम होगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 4750। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा। इतना ग्राम वेट हो गया, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। जब भी किलोग्राम में हो और उसको ग्राम में हो और किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतना किलोग्राम हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम।
जीरो जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 2 जीरो हैं, तो डेसिमल जो होगा वो 2 डिजिट पहले आ जाएगा। तो 1 डिजिट 2 डिजिट मतलब 7 से पहले डेसिमल आएगा, तो 4.75 kg। तो टोटल वेट ऑफ जैम जो है वो है 4.75 kg कह लीजिए, या 4750 ग्राम कह लीजिए, और टोटल नंबर ऑफ बॉटल जैम बॉटल है 19। थर्ड पार्ट, Archana bought some kilogram of wheat. She requires 12 kg per month and she got enough wheat milled for 3 months. After that, she had 14 kg left. How much wheat had Archana bought altogether? कह रहा है अर्चना ने कुछ किलोग्राम ऑफ व्हीट खरीदा, ठीक है, और उसे 12 kg पर मंथ चाहिए, और उसके पास 3 मंथ का मतलब कि उसके पास 3 मंथ्स के लिए हैं। तो 12 kg पर मंथ चाहिए, 3 मंथ्स के उसके पास व्हीट हैं। आफ्टर दैट सी हैड 14 kg लेफ्ट, और 3 मंथ के बाद भी उसके पास 14 kg बच गए। हाउ मच व्हीट हैड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर? तो उसने टोटल कितने व्हीट खरीदे थे आपको बताना है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसने x kg व्हीट खरीदा। लेट द वेट ऑफ व्हीट बॉट बाय अर्चना ऑल टुगेदर बी x kg, ठीक है। व्हीट रिक्वायर्ड फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि उसके पास 3 मंथ्स के हैं, तो कितना होगा 1 kg, 1 मंथ में वो 12 kg मतलब उसको यूज़ करती है, तो 3 मंथ में कितना यूज़ करेगी, 3 × 12 kg, दैट इज 36 kg। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल इसने इतना व्हीट खरीदा था x kg, ठीक है, 36 kg करे आफ्टर 3 मंथ, तो 3 मंथ्स के बाद 36 kg तो वो खर्च कर लेगी वो, तो इसमें माइनस कर देते हैं। कह रहा है कि इतने खर्च होने के बाद भी, स्पेंड होने के बाद भी 14 kg लेफ्ट बचता है। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इधर -36 है, हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 36 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। लिखिए ऐड 36 टू बोथ साइड्स। तो x - 36 + 36 इक्वल टू 14 + 36, ये कैंसिल हो गया। x = 36 + 14 कितना हो जाएगा 50 kg। हम क्या कहेंगे, तो अर्चना ने टोटल 50 kg व्हीट खरीदा है, लेकिन अर्चना बॉट 50 kg ऑफ व्हीट। क्वेश्चन था। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आपका, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।